तो चलिए आइए, वो थोड़ा सा एरर आ जाने के कारण वो सडन आपका वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गया था, तो हम उसी प्रॉब्लम से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये उसी का कॉन्टिन्यूअस पार्ट है। तो लास्ट हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था, हर एक चीज़ हमने बताया था। अब ज़रा आगे की पार्ट देखें कि भाई कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, फिर सॉल्व का तीसरा टाइप देखेंगे, घबराना नहीं है। आइए, अब फिर मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चन में जो अंडरलाइंड है हमें उनका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। थोड़ा एक काम करते हैं, नीचे वाले से ये स्टार्ट होते हैं ताकि हमारा व्हाइट बोर्ड साफ होता चले, ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो आइए, पहली चीज़ H2SO4 का निकालना है। तो देखिए चेन्स, देखिए केमिकल रिएक्शन है तो हमने कहा था कि चेन्स देखो। अब अगर देखो तो H2SO4 से ये जो पेरेंटल बना है, इसने मात्र अपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, क्योंकि अगर ये अपने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करता तो CaSO4 बनना चाहिए था। तो इस एसिड ने मात्र अपने एक H प्रोटॉन को रिप्लेस किया है। इट मीन्स यहां पर जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा वो m/1 होगा। हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं बेटा कि एक सीधा गिवन फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। दोनों चीजों को आपको डिफरेंट तरीके से जज करना है। H2SO4 सीधा लिखा हुआ है तो हम बताएंगे कि इसके इन फैक्टर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन में कंप्लीट है कि ये 1 ही होगा। क्लियर है? उम्मीद करें कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला क्वेश्चन हटाते हैं। अब ये मत देखना कि सर दो ये के लिए तो 2H+ रिप्लेस हो रहा है। इन फैक्टर ऑलवेज एक मोल के लिए निकाला जाता है, मतलब एक H2SO4 ने एक H+ को रिप्लेस किया है 1 मोल ने। चलिए अब यहां आ जाइए। तो ये पूरा जो अंडरलाइंड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एक मोल है। भले हाइड्रोजन 2 जगह है लेकिन है इसका एक ही मोल। अब उससे ये आप चेंज ऑब्जर्व करो तो बच्चा बोलेगा कि सर दोनों एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है। इट मीन्स इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो सर m/2 आएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं इस ऊपर वाले सवाल में। चलो ना फिर से डिस्कस ही कर दे रहे हैं, घबराओ मत। मैंने तुम लोग जब बता रहे होते हैं तब तो लगता है सो रहे हो यार। जैसे ही प्रॉब्लम यहाँ से रब कर दी है फिर तुम्हारी समस्याएं आ गई। चलो आओ देखो, इस कंपोनेंट को इससे कंपेयर कीजिए। ये पूरा एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और एक गिवन मॉलिक्यूलर माने एक मोल है, और इस एक मोल में इसने अपने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। अगर इसने अपने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे आप इसको कंपेयर कर रहे हो, तो इसका जो इसका इन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट निकालना था, तो आप बोलोगे ना कि सर इसका इक्विवेलेंट वेट m/2 होगा। अब क्लियर है? अब हटाएं। चलिए अब बच्चे ने बोला कि सर ऊपर वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, तो बिल्कुल नीचे वाले की तरह है। ये पूरा एक मूल है सर हमारा, और इस पूरे एक मूल में भले ये बेस है सर, लेकिन इसके एक मूल ने 2H+ को एक्सेप्ट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर इसका जो इन फैक्टर होगा वो 2 होगा और इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो m/2 होगा। क्लियर? अब आते हैं इस लास्ट वाले एग्जाम्पल पे। तो बच्चे ने बोला कि सर हमको तो इस 2 से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इन फैक्टर तो एक मोल के लिए निकाला जाता है। तो आप ये 2 मिनट के लिए भूल भी जाओ, और इससे सर इसको अगर आप कंपेयर करो सर, तो इसका एक H+ निकला है जो Na+ है, माने सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाकर पोजीशन को रिप्लेस किया है, मतलब एक प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका इन फैक्टर 1 हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट वेट m/1 होगा सर। क्लियर है या अभी भी किसी तरीके की दिक्कत है तो बोलिए। हाँ भाई,
आज तो पूरा हम साइड में ही पढ़ाए हैं बेटा। क्लियर? हटे हैं? चलिए अब हम लोग आते हैं साल्ट के अपने अगले टाइप पर, जिसमें साल्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। मतलब टाइप थर्ड, साल्ट, चलो परेशान कर देगा। अब दिख रहा है, माने टाइप भी दिखना जरूरी है। साल्ट which is involved in chemical reaction। चलिए एक एग्जाम्पल पे आते हैं, जरा देखिएगा। Na2CO3 प्लस H2SO4 प्रोडक्ट दे रहा है। चलो पहले लिख ही लो, Na2SO4, या तो आप डायरेक्ट H2CO3 बना लो या H2O प्लस CO2 बना लो। बच्चे ने बोला कि नहीं सर शॉर्टकट काम करो ना, H2CO3 ही बना लो। हम बोले चलो बना लो भाई। मान लीजिए हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब सुनिएगा ये स्टेटमेंट, जिस साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसमें उस साल्ट के लिए पर मोल ऑफ साल्ट, माने एक मोल ऑफ साल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव ही रखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है वही उसका इन फैक्टर होगा एक मोल के लिए। चलिए इसका निकालना है, इससे इसको कंपेयर करो तो या टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों रख लो। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज पॉजिटिव ही आपका रिप्लेस हो रहा हो। जैसे आइए अब इससे इसको कंपेयर करना है तो Na2 ये तो हमारा चेंज दिखा नहीं रहा है। CO3 2 माइनस ये रिप्लेस हुआ है सल्फेट 2 आयन से। मतलब बच्चा बोलेगा कि सर इसके एक मोल में 2 यूनिट चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं इसलिए -2 नहीं बोलेंगे, 2 यूनिट चार्ज हमारा ट्रांसफर हो रहा है, तो इस साल्ट का जो इन फैक्टर होगा सर वो m/2 होगा, क्योंकि इन फैक्टर इसका 2 है तो इक्विवेलेंट वेट m/2। क्लियर? आइए बच्चे ने बोला कि सर एक आध और एग्जाम्पल दे दो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम बोले एक आध क्यों, एक आध से ज़्यादा ही दे देते हैं, पहले पहला समझ में आ गया तो अगला भी आएगा। बच्चे ने बोला कि सर NaHCO3 सर हमारा HCl से रिएक्ट कर रहा है। हम बोले कर दे भाई। और बच्चे ने बोला कि सर NaCl प्लस या तो सर आप H2CO3 बना लो या तो आप वो H2O प्लस CO2 बना लो। अब बोलते हो ऑलवेज शॉर्टकट, तो बना लो सर यही। सर हमें इसका निकालना है इन फैक्टर। हम बोले कौन सा बड़ा टास्क है यार, क्या हो गया जो पर मोल। अब Na और Na कंपैरिजन दे नहीं रहा है, कोई कंपैरेटिव रिजल्ट है नहीं, क्योंकि Na यहाँ है Na यहाँ भी है, यहाँ पर भी Na2 था यहाँ पे भी Na2 था। आइडिया नहीं दिया, ये आइडिया दिया। तो बच्चा बोला कि HCO3 - 1 मतलब 1 यूनिट चार्ज एक मोल में ट्रांसफर हुआ है सर, तो इसका जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होगा वो सर हम लोगों का m/1 हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। बच्चे ने बोला कि सर एक आध और एग्जाम्पल दे दो, काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर साल्ट पर हम लोग किसी तरीके की कोई गलती नहीं करेंगे। हमने कहा चलो भाई एक एग्जाम्पल आ गया है, पहले तुम लोग ही सोचना। Na2SO4 प्लस HCl, प्रोडक्ट हमारा बना रहा है NaHSO4 प्लस NaCl। चलिए
सल्फेट आयन आइडिया नहीं दे रहा है। Na+1 वही देखिए रिप्लेस होकर के H+1 आ रहा है, इसके एक मोल में +1 यूनिट का चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो m/1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बच्चे ने बोला कि सर ट्वाइस Na, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, घबराओ मत। AgCN होल ट्वाइस प्लस Zn सर, याद आ गया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। Na2ZnCN होल 4 प्लस Ag। हमें सर इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट। सोचो, तुम लोग ही पहले सोचोगे। देखिए, ये वाला रिप्लेस नहीं हो रहा है, रिप्लेस यहाँ हो रहा है, हम ऑलवेज रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो ये इन्हीं अगर +1 पर है तो पूरा कॉम्प्लेक्स -1 पे होगा, Ag का निकालते हैं। रिप्लेसमेंट ऐड हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए Na2 था, रिप्लेस होकर के H हुआ है, एक Na रिप्लेस्ड हो गया। तो आइए यहाँ पर अगर निकालोगे तो x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +1 सर, मतलब +1 यूनिट चार्ज एक मोल में रिप्लेस हो रहा है सर। तो इस पूरे साल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा सर वो m/1 होगा। हम बोले जी हाँ, होना ही है। बच्चे ने बोला कि चलो सर एक लास्ट एग्जाम्पल दे दो। हम बोले चलिए आइए देख लीजिए एक लास्ट एग्जाम्पल। चलिए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास और हमें इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, जो अंडरलाइन किया हुआ है। देखकर घबरा मत जाना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, कुछ नहीं आइडिया देगा। यहाँ पर आ जाइए, Al2, Al रिप्लेस हुआ है Fe से, मतलब यहाँ Al+3 है, तो इस पूरे का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो हो जाएगा m/3। अब बताओ, एलिमेंट का, आयन का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, उम्मीद करें कि यहां तक कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत अब नहीं होगा। हम लोग अब अगली क्लास में रिडॉक्स चेंज के बारे में जानेंगे। ये एक्चुअली वीडियो प्रीवियस वीडियो में ही कंटिन्यूड होता, लेकिन वो टेक्निकल थोड़ी सी एरर आ गई, इसलिए वो वीडियो वहीं से कट हो गया था। मतलब ये दोनों जो प्रीवियस है साल्ट वाला और ये मिलाकर कंप्लीट हमारा एक लेक्चर है, इसको एक साथ देखिएगा। समझ में आ गई बातें? चलिए ओके, थैंक यू। मिलते हैं अब अगली ये में, तो हम लोग फिर रेडॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन का सीखते हैं कि इन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं फिर। हाँ चलो बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो समस्या है वो समस्या अब टाइम आज आप दिया है ना, वो टाइम में मिल नहीं लीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा, हम सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।